पेट्रोल की तरह पानी जलता क्यों नहीं? पानी भी लिक्विड है और पेट्रोल भी। पेट्रोल जलता है पर पानी नहीं। उसी तरह नेचुरल गैस पे जरा सा आँख का चिंगारी लग जाए तो धमाका मचाता है, पर वही ऑक्सीजन का सिलेंडर पे आँख लगाने से ये जलता नहीं। दोनों ही गैस है, पर इनमें इतना डिफरेंस क्यों? क्या वजह है एक चीज़ जले तो दूसरा नहीं? कोई एक चीज़ जरा सा चिंगारी से धमाका करता है तो कोई चीज़ों को जलाने से जलता तक नहीं, या उस चीज़ को जलाने में काफ़ी एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इस वीडियो पे हम पानी क्यों नहीं जलता इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं जलनशील और दहनशील किसको कहा जाता है, और कोई चीज़ रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं। जलनशील ईंधन यानी वो ईंधन जो 37.8 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम गर्मी की हवाओं का वातावरण में भी जलता हो, जैसे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। और दहनशील ईंधन वो ईंधन होते हैं जिसको जलने के लिए 37.8 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का गर्मी का आवश्यक पड़ता है, जैसे डीजल ईंधन। और कोई गैस या फिर लिक्विड रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव होने का रीज़न से उन चीज़ों की मॉलिक्यूल्स की एटम्स पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह होता है, और उसी से उस चीज़ का रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव होना डिपेंड करता है। बात करें नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जैसा पदार्थ हाईली जलनशील क्यों होते हैं, इसका बहुत सारा रीजन्स है। उनमें से पहला रीज़न है नेचुरल गैस और पेट्रोल जैसा चीज़ों में जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो डायनेमिक यानी गतिशील होते हैं। दूसरा रीज़न, इनमें जो एनर्जी लेवल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की तुलना में ज़्यादा होता है। तीसरा रीज़न, ये जलनशील ईंधन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीजन की हवा के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे यह ईंधन बहुत जल्द और ज़्यादा मात्रा में जलने लगता है। चौथा रीज़न, इन ईंधनों की मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग पे एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स का होना, जो इन ईंधनों को जलने में और ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है। पांचवा रीज़न, नेचुरल गैस जैसा ईंधनों में जो मॉलिक्यूल्स और एटम होते हैं उनकी एटॉमिक संख्या बहुत कम होते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यो है नेचुरल गैस का एटॉमिक नेम और नंबर। और नेचुरल गैस बनता है एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन एटम से, और इनमें जो हाइड्रोजन का एटम है वो काफ़ी दूर दूर है, और ये जितना दूर दूर होते हैं इन एटम्स को जलने में उतना ही कम एनर्जी का आवश्यक पड़ता है, जिससे ये जल्दी और तेज़ी से जलने लगता है। और वही केरोसिन की बात करें तो इनमें कार्बन का 15 एटम और हाइड्रोकार्बन की संख्या 32 होते हैं, जिसकी परिणाम ये गैस और पेट्रोल के कंपैरिजन में स्लो और इसको जलने में काफ़ी एनर्जी का आवश्यक पड़ता है। और इन्हीं कारणों की वजह से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जैसा चीज़ें हाईली जलनशील होते हैं। आप बात करते हैं पानी क्यों नहीं जलता, जैसे पेट्रोल और केरोसिन जलता है, जबकि पानी भी पेट्रोल और केरोसिन के जैसा ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पानी ना जलने का बहुत सारा रीज़न है। उनमें से पहला रीज़न है पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटम से, और यो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दूसरा रीज़न, यो पेट्रोल और गैस की जैसा रिएक्टिव नहीं होते। तीसरा रीज़न, जिस तरह नेचुरल गैस और पेट्रोल की एटम के सराउंडिंग पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम संख्या में होते हैं, पर पानी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनमें से 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, और इसको पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और इसमें होता यह है कि हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन आग लगाने का काम करता है, तो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन आग बुझाने का काम करता है, जिससे पानी जलता नहीं। चौथा रीज़न, पानी
अधिक गर्मी को बहुत जल्द एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को ईंधन बनने से रोकता है। और पांचवा रीजन, पानी को गर्म होके जलने में और फिर एयर बनने में बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, और जब तक पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक ना हो तब तक पानी एयर बन के उड़ नहीं जाता। और यही सब रीजन्स के चलते पानी बहुत जल्द या हाईली ज्वलनशील नहीं होते, और पानी जब जलता है और भस्म बन के हवा में उड़ता है तब इसमें से काला धुआं नहीं होता, जैसे पेट्रोल या कोई भी चीज़ों को जलाने से काला धुआं निकलता है, क्योंकि पेट्रोल जैसा चीज़ों में सूट नामक एक कार्बन पार्टिकल होते हैं और ये पूरी तरह ना जल पाने के कारण इसमें से काला धुआं निकलता है। पर पानी में किसी तरह का कार्बन पार्टिकल या सूट नहीं होता और इसीलिए ये जलने से किसी तरह का काला धुआं नहीं निकलता।